हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें जो भी स्पोर्ट्स पर्सन कोचेज और जो एंटिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, ताकि एफ कैट एनडीए सीडीएस में अगर कोई भी एक या दो स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है तो आप जो है उसे आसानी से आंसर कर सके। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट की बात करते हैं। रिसेंटली 21 अगस्त को जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। तो पूरा एक सिलेक्शन का एक सिस्टम है, यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी बनती है। उसको इस बार हेड किया जा रहा था यहाँ पे जस्टिस मुकुंदन शर्मा, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। तो जितनी भी नॉमिनेशंस आई थी उसे बेसिकली जो है स्क्रूटिनाइज किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। और जो भी यहाँ पे डिजर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन कोचेज या एंटिटीज़ है उन्हें अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत जो है अवार्ड दिए जाते हैं। टोटल 7 कैटेगरीज है, जो कि भी कैटेगरीज है उनके बारे में जो है आने वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक ब्रांच है। 27 मई 2000 में इसे फाउंड किया गया था और करंटली जो है इसे लीड किया जा रहा है श्री किरण रिजिजू, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का। अब ये जो अवॉर्डीज हैं यहाँ पे उसके बारे में जो है कुछ फैक्ट्स यहाँ पे आप लिखे गए हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली जो है इसे समझ सकते हैं। टोटल 73 अवॉर्डीज हैं अंडर 7 डिफरेंट कैटेगरीज, और ये अवार्ड रिसीव करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और ये इसके लिए बेसिकली एक स्पेशल वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा राष्ट्रपति भवन के द्वारा ऑन 29 अगस्त, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है। अब ये वर्चुअल इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड-19 है। और उसके अलावा एक और स्पेशल बात इस अवॉर्डीज़ की ये है कि टोटल 8 पैरा स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है लिस्ट में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब ये जो मैंने 7 कैटेगरीज की बात की थी उनको हम यहाँ पे समझेंगे क्या और कौन से टाइम पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है उसको हम यहाँ पे समझ पाएंगे। पहला जो अवार्ड है उसे कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिसने जो है अपनी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की हो इन लास्ट 4 ईयर्स। तो ऐसे शख्स या स्पोर्ट्स पर्सन को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। दूसरा अवार्ड है यहाँ पे अर्जुना अवार्ड। ये अवार्ड जो है रिकॉग्नाइज करता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाने की जो एबिलिटी है इन लास्ट 4 ईयर्स। तो ऐसे पर्सन को जो है यहाँ पे अर्जुना अवार्ड से नवाजित किया जाता है। तीसरा जो अवार्ड है उसे कहते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। ये अवार्ड बेसिकली कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने जो है मेडल विनर्स प्रोड्यूस किए हो इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स। तो ऐसे कोच को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजित किया जाता है। चौथा जो अवार्ड है इसे कहते हैं ध्यानचंद अवार्ड। ये अवार्ड ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिसने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन किया हो इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो ऐसे शख्स को जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। पांचवा अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये अवार्ड बेसिकली कॉर्पोरेट एंटिटीज या फिर इंडिविजुअल को दिया जा सकता है अगर उसने कोई विजिबल रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट प्रमोशन या फिर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। और कॉर्पोरेट एंटिटीज में बहुत प्राइवेट और जो है पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा सकता है। छठा अवार्ड है यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये जो अवार्ड है रिकॉग्नाइज करता है किसी भी पर्सन का जो एडवेंचरस स्पिरिट होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है इन टर्म्स ऑफ वाटर लैंड एयर। अगर आपने कहीं भी कोई भी ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी की है और अगर वो इस लेवल तक पहुंच जाता है तो उसको जो है यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। सातवां जो अवार्ड है और या फिर ट्रॉफी है उसे कहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यानी कि माका ट्रॉफी भी कहा जाता है। तो ये जो ट्रॉफी है ये बेसिकली ओवरऑल जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ है इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, तो उस एक टॉप यूनिवर्सिटी को जो है ये माका ट्रॉफी या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। अब क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी समझ चुके हैं तो हर कैटेगरी में इस साल किसको अवार्ड दिया गया है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। तो टोटल 5 लोगों को जो है इस साल ये अवार्ड दिया गया है। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न कैसे दिखता है वो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेडल भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो 5 लोग हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट से रिलेटेड है, मरियप्पन तंगवेलु पैरा एथलीट है, यहाँ पे मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है, विनेश फोगत यहाँ पे रेसलिंग से रिलेटेड है, रानी रामपाल जो है हॉकी से रिलेटेड है। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं ताकि जो है सिर्फ नाम और स्पोर्ट के साथ साथ एक मसल मेमोरी भी आपकी बन जाए इन टर्म्स ऑफ इमेज और कुछ और फैक्ट्स भी। तो रोहित शर्मा को आप जानते हैं ये क्रिकेटर है ये बेसिकली, और ये चौथे ऐसे क्रिकेटर है आफ्टर सचिन धोनी एंड कोहली जिनको जो है ये खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है मरियप्पन तंगवेलु। ये इंडिया के पैरालंपिक हाई जंपर है। इन्होंने बेसिकली 2016 का जो यहाँ पे समर पैरालंपिक गेम्स था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था रियो डी जेनेरियो में। उसके अलावा ये बेसिकली इंडिया के पहले पैरालंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है सिंस 2004। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई जंपर है ये।
उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं मनिका बत्रा की। ये बेसिकली इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है और 2019 में जो है ये बेसिकली टॉप रैंक फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर थी इंडिया में। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है विनेश फोगत और ये बेसिकली रेसलर्स की फैमिली से आती हैं और बाकी लोग भी आप जानते होंगे जैसे कि गीता फोगत है, यहाँ पे बबीता कुमारी है। उसके अलावा एक और नोटेबल चीज़ जो आप याद रख सकते हैं वो ये है, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड इन बोथ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। और जो पांचवी स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है उनका नाम है रानी रामपाल। ये इंडियन हॉकी से रिलेटेड है। 15 साल की उम्र में ही जो है यंगेस्ट प्लेयर बन गई थी जिन्होंने नेशनल टीम को ज्वाइन किया था और पार्टिसिपेट किया था 2010 के वर्ल्ड कप में। उसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पे रानी रामपाल जो है थर्ड हॉकी प्लेयर और फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर है जिनको जो है इस अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया है। अब हमने राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट अवार्ड हम डिस्कस करेंगे वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोचेस को दिया जाता है। इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होती है लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरी होती है रेगुलर कैटेगरी। तो टोटल इस अवार्ड में 13 लोगों को दिया गया है अवार्डीज और लाइफ टाइम में 8 लोग हैं। उन 8 लोगों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन लोगों के बारे में और जो है डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड्स में। और यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी के नाम भी आप देख सकते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लाइफ टाइम कैटेगरी की बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो है उनका नाम है धर्मेंद्र तिवारी, ये आर्चरी से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली तो ये टाटा आर्चरी एकेडमी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो यूथ से उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा खुद भी ये बेसिकली आर्चरी कर चुके हैं, उन्हें अलग अलग नेशनल लेवल पे जो है इन्हें मेडल मिले हैं। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है पुरुषोत्तम राय और ये बेसिकली एथलेटिक्स से रिलेटेड है। इन्होंने काफ़ी सारे एथलीट्स जो है उनको अक्रॉस 30 ईयर्स जो है अलग अलग एथलीट्स को ट्रेन किया है और जो कुछ नाम हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हुए जो है इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है अंडर लाइफ टाइम कैटेगरी। अगले जो शख्स है और जो कोच है उनका नाम है शिव सिंह। ये बेसिकली बॉक्सिंग से रिलेटेड है और इससे पहले ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं। अभी ये बेसिकली बॉक्सिंग की कोचिंग देते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए जो है यहाँ पे इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है रोमेश पथानिया। ये इंडियन हॉकी से रिलेटेड है। इन्होंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल दोनों ही लेवल पे मेन और वुमेन को ट्रेन किया है और उन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स और जो टूर्नामेंट्स है वो जीते हैं और उनके जो एग्जाम्पल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है कृष्ण कुमार हुड्डा। ये बेसिकली रोहतक को बिलोंग करते हैं और इनका 32 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कबड्डी से रिलेशन में। और ये बेसिकली हरियाणा स्टेट टीम और काफ़ी अलग अलग नेशनल टीम्स को जो है यहाँ पे ट्रेन कर चुके हैं। इवन अभी जो लीग्स चल रही है उसमें भी जो है यहाँ पे कोच की तरह काम करते हैं। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है विजय मुनीश्वर और ये बेसिकली पैरा पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड है और ये खुद भी जो है अर्जुन अवार्ड पहले रह चुके हैं और अभी जो है अभी ये पैरा पावर लिफ्टिंग करवाते हैं और काफ़ी सारे यूथ को ये ट्रेन करते हैं और यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है नरेश कुमार जी जो कि 91 ईयर ओल्ड है और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन टर्म्स ऑफ लेइंग द फाउंडेशन फॉर लिएंडर पेस जब वो इमर्ज हो रहे थे यहाँ पे एज अ डेविस कप हीरो। तो तब जो उन्होंने काफ़ी तरह उनको ट्रेन किया था, तो उसी चीज़ को समझते हुए जो है यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है अंडर लाइफ टाइम कैटेगरी। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है कोच ओम प्रकाश दहिया। ये रेसलिंग से रिलेटेड है। इन्होंने 30 इंटरनेशनल और 80 नेशनल रेसलर्स को अक्रॉस द कंट्री जो है ट्रेन किया है और इसी को समझते हुए जो इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है अंडर लाइफ टाइम कैटेगरी। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड में ही रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को अवार्ड दिया गया है, तो टोटल 13 हो जाते हैं, 8+5। तो यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी में कौन कौन है उन्हें देख लेते हैं। जूड फिलिक्स सेबास्टियन है जो कि हॉकी से रिलेटेड है। योगेश मालविया यहाँ पे मलखम्ब से रिलेटेड है। जसपाल राणा जो कि एक खुद शूटिंग लेजेंड है, उनको यहाँ पे द्रोणाचार्य में अवार्ड दिया गया है। कुलदीप कुमार हंडू है जो कि वुशु से रिलेटेड है और गौरव खन्ना जो कि पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है जूड फिलिक्स सेबास्टियन। ये खुद फॉर्मर जो है इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। 13+ साल का एक्सपीरियंस इनका हॉकी खेलने का है और 21+ जो है यहाँ पे हॉकी कोचिंग देने का है। उसके अलावा कौन कौन से टूर्नामेंट्स में इनकी टीम को कौन कौन से मेडल मिले वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड पे जो है उनका नाम है मलखम कोच योगेश मालविया। ये बेसिकली उज्जैन को बिलोंग करते हैं। इन्होंने बेसिकली खुद मलखम करना शुरू किया। मलखम एक बेसिकली काफ़ी यूनिक स्पोर्ट है, अगर आपको पता नहीं है तो आप उसे गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा 16 साल की उम्र में खुद मलखम कर भी रहे थे और उन्हें ट्रेन करना भी शुरू कर दिया था और इसी जज्बे को समझते हुए जो उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है अंडर रेगुलर कैटेगरी। लेफ्ट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है जसपाल राणा। ये खुद एक शूटिंग लेजेंड रह चुके हैं, 43 ईयर ओल्ड हैं। मल्टीपल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और काफ़ी सारे जो यहाँ पे टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो कि उनको ट्रेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मनु भाकर है, सौरभ चौधरी है और अनीश भानवाला है, उनको ये ट्रेन कर चुके हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि इनमें से कुछ लोगों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है इसी साल।
राइट साइड पे जिनको आप देख रहे हैं उनका नाम है कुलदीप हंदू, जो कि बेसिकली वुशु से रिलेटेड, जो कि एक वन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स है, तो उसके कोच है। और ये खुद भी जो है 11 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, और इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी अलग अलग चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें जो है आपने इनकी फ़ोटो देखी होगी उनके साथ। अब जो यहाँ पे आखिरी शख्स है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है रेगुलर कैटेगरी में, इनका नाम है गौरव खन्ना। तो ये बेसिकली इंडियन पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है, और ये बेसिकली उस इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के जो है नेशनल कोच भी है। ये बेसिकली ट्रेन करते हैं ऐसे डिसेबल्ड लोगों को, ताकि वो जो है बैडमिंटन खेल सके और यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स में जो है यहाँ पे मेडल ला सके। आप इमेज में भी देख सकते हैं उनकी डेडिकेशन को और किस तरीके से जो है यहाँ पे ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अगला जो अवार्ड है जो हम डिस्कस करेंगे ये है अर्जुना अवार्ड। तो टोटल 27 जो है लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो स्प्लिट करके हम धीरे धीरे समझेंगे कौन कौन लोग हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या उन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो पहले 6 मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये समराइज है, इनके बारे में डिटेल अब यहाँ पे देखते हैं। अतनु दास बेसिकली जो है इंडियन आर्चर है। इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2008 में किया था। इन्होंने अलग अलग यहाँ पे जो है टूर्नामेंट्स में खेला है। 2013 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वर्ल्ड कप मिक्स टीम में जो है यहाँ पे कोलंबिया में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा राइट साइड में आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है द्युति चंद। ये बेसिकली इंडियन स्प्रिंटर है, यहाँ पे 100 मीटर इवेंट में यह पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप जिनको देख रहे हैं बेसिकली बैडमिंटन प्लेयर है, इनका नाम है सात्विक सिराज रानकी रेड्डी, जो कि बेसिकली इंडियन बैडमिंटन से रिलेटेड है। और इन्होंने इवन जो है 2018 का कॉमनवेल्थ जो गेम्स है गोल्ड कोस्ट में हुआ था, उसमें मिक्स्ड इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे उन्हें गोल्ड मिला था। उसके अलावा सिल्वर मिला था इन्हें मेंस डबल में। उसके अलावा राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं ये भी बैडमिंटन प्लेयर है, इनका नाम है चिराग शेट्टी। और ये भी बेसिकली इन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ में खेला था। यहाँ पे इनको गोल्ड मेडल मिला था यहाँ पे मिक्स्ड इवेंट में, और सिल्वर मिला था मेंस डबल इवेंट में। और ये बेसिकली एक साथ भी जो है डबल्स खेलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं बास्केटबॉल स्पोर्ट्स पर्सन है ये, इनका नाम है विशेष प्रिगवंशी। तो ये बेसिकली इंडियन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, इनको भी जो है अर्जुना अवार्ड दिया गया है। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इंडियन आर्मी से, इनका नाम है सूबेदार मनीष कौशिक। ये बेसिकली बॉक्सिंग से रिलेटेड है। इन्हें सिल्वर मेडल मिला था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके अलावा नेशनल लेवल पे अलग अलग इवेंट्स इन्होंने जीते हैं, और ये बेसिकली हरियाणा को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में और भी काफ़ी लोग हैं, तो उनको भी यहाँ पे समझते हैं। अगले जो यहाँ पे हैं उनका नाम है लोवलीना बोर्गेन। ये बेसिकली वुमेन बॉक्सर है, और इन्हें गोल्ड मेडल मिला था फर्स्ट इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। और उसके बाद सिल्वर मेडल मिला था इनको सेकेंड इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जो कि गुवाहाटी में हुआ था। उसके बाद अगर हम राइट साइड की बात करते हैं, यहाँ पे ईशांत शर्मा है जो कि क्रिकेटर है, इनको भी जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दीप्ति भगवान शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेटर है। यहाँ पे वुमेन टीम में जो इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें ये खेलती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं करंट रैंकिंग, इनकी बेसिकली 4th है और एक ऑलराउंडर है। नेक्स्ट जो है ये बेसिकली इंडियन आर्मी से, इनका नाम है सावंत अजय आनंद। और ये बेसिकली इक्विस्टेरियन से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली हॉर्स बैक राइडिंग से रिलेटेड है। तो इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे फोटो में आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये अजय आनंद है। अगली जो शख्स है या स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, इनका नाम है संदेश चिंगन। ये बेसिकली फुटबॉलर है, और ये बेसिकली जो है केरला ब्लास्टर की टीम से भी खेलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ अपीयरेंसेस भी किए हैं। उसके अलावा राइट साइड पे जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम है अदिति अशोक। ये इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर है, और एंड शी टुक पार्ट इन 2016 समर ओलंपिक्स, और ये लेडी यूरोपियन टूर और LPGA टूर जो है वो भी खेलती हैं। उसके अलावा जो और बाकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी देखते हैं। आकाशदीप सिंह है, जो कि इंडियन हॉकी से रिलेटेड है, और जो हॉकी इंडिया लीग है उसमें जो है ये फॉरवर्ड खेलते हैं फॉर उत्तर प्रदेश विजर्ड्स। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है दीपिका ठाकुर। तो ये भी इंडियन हॉकी से रिलेटेड है, और करेंटली जो है ये मोस्ट सीनियर और हाईएस्ट कैप्ड प्लेयर है इंडियन वुमेन टीम्स के। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका नाम है दीपक राम निवास हुड्डा, जो कि बेसिकली इंडियन प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर है। तो इनको भी अभी तो बेसिकली ये प्रो कबड्डी लीग में भी खेलते हैं, और इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली इंडिया की वुमेन खो खो कैप्टन है यहाँ पे, जिनका नाम है सरिका कले। तो इनको भी बेसिकली जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो है इनका नाम है दत्तू बबन बोकनाल। ये इंडियन आर्मी से है, बेसिकली रोविंग जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड है। तो इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है मनु बेकर। ये भी एक इंडियन ओलंपियन है, एयरगन शूटिंग से रिलेटेड है। इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, और उनके जो कोच है उनके बारे में हमने जो है रिसेंटली डिस्कस किया है द्रोणाचार्य अवार्ड की कैटेगरी में।
नेक्स्ट और भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सौरभ चौधरी, ये इंडियन स्पोर्ट्स शूटर है। इनका नाम भी मैंने आपको बताया था जब हम इनके कोच के बारे में बात कर रहे थे। और ये बेसिकली ही वॉज द यंगेस्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट एट द एशियन गेम्स 2018 में जो हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं राइट साइड में आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है मधुरिका सुहास पाटकर। ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है और इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स में जो है यहाँ पे मेडल जीते हैं। अगले जो है इनका नाम है दिविज शरण। ये बेसिकली इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। ये ही बेसिकली स्पेशलाइजेस इन बोथ डबल्स एंड कम्पीट्स एट एटीपी वर्ल्ड टूर। उसके अलावा राइट साइड में आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है शिवा केशन और ये पहले इंडियन एथलीट थे जिन्होंने कम्पीट किया था एट अ ल्यूग इवेंट ऑफ विंटर ओलंपिक्स। और ये इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ चीफ कोच फॉर द हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ऑफ नेशनल टीम बाय द ल्यूग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगली जो शख्स है, इनका नाम है दिव्या काकरन और ये बेसिकली जो है फ्री स्टाइल रेसलर है फ्रॉम इंडिया। और इन्हें बेसिकली 60 के आसपास मेडल्स मिले हैं और उसमें इंक्लूड किया जाता है 17 गोल्ड मेडल फ्रॉम दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट साइड पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं राहुल बाला साहेब अवारे की। तो ये भी बेसिकली जो है फ्री स्टाइल रेसलर है जिनको जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और बाकी जो यहाँ पे अवार्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है सुयश नारायणा जाधव को, जो कि इंडियन पैरा स्विमर है। ये बेसिकली जो है वर्ल्ड में नंबर 12 है और जो यहाँ पे नेशनल लेवल पे नंबर 1 है। राइट साइड में आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है संदीप चौधरी। ये बेसिकली पैरा एथलीट है जावलिन के लिए। इनको जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल मिल चुका है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि दुबई में हुआ था। तो इनको भी जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे जो आखिरी शख्स है जो इनको यहाँ पे अर्जुन अवार्ड दिया गया है, उनका नाम है मनीष नारवाल। ये बेसिकली एक पैरा शूटर है, दिल्ली एनसीआर रीजन को ये बिलोंग करते हैं। तो इनको भी जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे अर्जुना अवार्ड, यहाँ पे खेल रत्न से रिलेटेड एक छोटी सी कंट्रोवर्सी यही हुई थी कि जो पुराने जिनको यहाँ पे खेल रत्न अवार्ड दिया गया है उनको जो है इस साल अर्जुना अवार्ड डिनाई किया गया है। उसी के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल आया हुआ है जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे साक्षी मलिक और जो मीराबाई चनू है, इनको पिछले साल यहाँ पे खेल रत्न दिया गया था। इसी वजह से जो है इस साल इन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया। वो इसलिए क्योंकि खेल रत्न जो है वो हाईएस्ट जो है यहाँ पे स्पोर्टिंग ऑनर होता है, इसी वजह से उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए इस बार नहीं सिलेक्ट किया गया। उसी के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अब अगला जो अवार्ड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है ध्यानचंद अवार्ड। अब ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है अगर आपने जो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए अगर आपने कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट किया हो तो तब जो है आपको अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो नाम है वो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे कुलदीप सिंह भुल्लर है जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है। उसके अलावा जिंसी फिलिप्स जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है। उसके अलावा प्रदीप कृष्ण गांधी जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो उसके अलावा त्रिपुति मुरुगन ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। उषा नागी शेट्टी ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। लाखा सिंह ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये इंडियन आर्मी में को बिलोंग करते थे। उसके बाद सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल खेलते हैं, तो उससे रिलेटेड है। उसके अलावा अजित सिंह ये हॉकी से रिलेटेड है। इनमें से कुछ लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ पे। तो जिनसी फिलिप जिनके बारे में हमने बात की, एथलेटिक्स से रिलेटेड है, ओलंपियन है ये। उसके अलावा ये गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं एशियन गेम्स में। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है तृप्ति मुरुगंदे। ये बेसिकली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है और इनको भी जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है उषा नागी शेट्टी। ये बेसिकली इंडियन बॉक्सर है और एंड शी इज बेसिकली फ्रॉम आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। उसके अलावा राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं, ये लाखा सिंह है। ये 5 टाइम नेशनल चैंपियन बॉक्सर रह चुके हैं और इससे पहले ये इंडियन आर्मी में काम करते थे और उनको भी जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आप जिनको देखते हैं, इनका नाम है सुखविंदर सिंह। ये बेसिकली फुटबॉल से रिलेटेड है और ये बेसिकली अलग अलग टीम्स को इस वक्त भी कोच कर रहे हैं। राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है गगन अजित सिंह। ये बेसिकली हॉकी स्ट्राइकर रह चुके हैं इंडिया के और इन्होंने बेसिकली नेशनल टीम में भी खेला है 1972 और 1976 के समर ओलंपिक्स में। नेक्स्ट जो यहाँ पे है उनका नाम है मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से कबड्डी से रिलेटेड है बेसिकली। तो यहाँ पे 2000 से 2007 के बीच में जो है इन्होंने यहाँ पे ओएनजीसी कबड्डी टीम और इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं राइट साइड पे, इनका नाम है रंजित कुमार। ये बेसिकली पैरालंपिक एथलीट है। तो इनको भी बेसिकली जो है यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है इसकी, और ये बेसिकली जो है डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे है श्री सत्यप्रकाश तिवारी। ये बेसिकली रिलेटेड है बैडमिंटन से। तो ये बेसिकली व्हील चेयर पे हैं क्योंकि इनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद भी जो है ये अब यहाँ पे बैडमिंटन परस्यू किया, इन्हें जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। उसके बाद राइट साइड पे आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है मंजीत सिंह। तो ये भी बेसिकली रोविंग से ही रिलेटेड है और इसी के चलते जो है इनको यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सचिन नाग, जो कि बेसिकली स्विमिंग से रिलेटेड है। इनको यहाँ पे जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है और इन्होंने काफ़ी
अच्छा और डिस्टिंग्विश्ड यहाँ पे जो है रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलराइजिंग स्विमिंग, और काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी अचीवमेंट्स रही है, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने बेसिकली 100 मीटर फ्री स्टाइल में जो है गोल्ड मिला था एशियन गेम्स में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में। राइट साइड में आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है नंदन पाल, जो कि बेसिकली कोच है यहाँ पे टेनिस के लिए। तो इनको भी ये खुद एक डेविस कप जो है विनर रह चुके हैं, और ये ट्रेन भी करते हैं, तो उसके लिए जो है इन्हें ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। अगला जो अवार्ड हम डिस्कस करेंगे वो है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये बेसिकली एक हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन है फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर। ये लैंड हो सकता है, सी हो सकता है, और एयर हो सकता है। उसके अलावा इसके साथ एक मॉनेटरी वैल्यू भी अटैच्ड है, सर्टिफिकेट और सेरेमोनियल ड्रेस, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जिन लोगों को ये अवार्ड दिया गया उनके बारे में आप देख सकते हैं। अनीता देवी लैंड एडवेंचर से रिलेटेड है, कर्नल सरफराज सिंह लैंड एडवेंचर से रिलेटेड है, ताका तामुत भी लैंड एडवेंचर से रिलेटेड है, नरेंद्र सिंह भी लैंड से है, उसके बाद केवल हिरेन काका, उसके बाद सत्येंद्र सिंह यहाँ पे वाटर से रिलेटेड है, उसके बाद विंग कमांडर गजानंद यादव जो कि एयर एडवेंचर से रिलेटेड है, उसके अलावा लेट श्री मगन बिसा। तो इनके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल सरफराज सिंह की। तो ये बेसिकली संसरपुर से रिलेटेड है, और इन्हें बेसिकली जो है तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ये बेसिकली कर्नल बलबीर सिंह के बेटे हैं, जो कि हॉकी ओलंपियन रह चुके हैं। उसके अलावा ये निमास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, तो उसके जो है ये डायरेक्टर हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ताका तामुत को राइट साइड में यहाँ पे। तो ये जो है अरुणाचल स्केल, जब उन्होंने अरुणाचल से है बेसिकली, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जब स्केल किया था तब की ये फोटो है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एक और माउंट स्टोक कांगरी जो है ये भी उन्होंने स्केल किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे केवल हिरेन काका है, जो कि इन्होंने दो जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन जो है इन्होंने स्केल किए थे इन मैटर ऑफ जस्ट 6 डेज। तो इनको भी जो है यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। राइट साइड में आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है बेसिकली सत्येंद्र सिंह। ये बेसिकली जो है ग्वालियर के पैरा स्विमर है। इनको अगर आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो है इंडियन पैरा स्विमिंग टीम, जो कि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे कैटलिना चैनल जो है यहाँ पे यूएसए में, और जो इंग्लिश चैनल है उसको यहाँ पे इंडियन पैरा टीम के साथ क्रॉस किया था। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं विंग कमांडर गजानंद यादव की, जिनको भी अवार्ड दिया गया है। ये भी इसलिए पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर हैं, आईएफ इंडियन एयरफोर्स की जो स्काई डाइविंग टीम है आकाश गंगा, तो उसके भी पार्ट है, और टू द डेट जो है इन्होंने 2900 जंप्स कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जिनकी हम बात करेंगे वो है लेट श्री मगन बिस्सा। तो ये बेसिकली काफ़ी एडवेंचरस है, इनकी पूरी टाइमलाइन आप देख सकते हैं। 1978 से लेके यहाँ पे इन्होंने अलग अलग यहाँ पे एडवेंचर किए हुए हैं। उसके अलावा कौन कौन से अवार्ड उन्हें दिए गए हैं, तो इस वजह से जो है इन्हें तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। अगला जो ट्रॉफी है उसे कहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी कि माका ट्रॉफी, और ये बेसिकली जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है सेकेंड ईयर इन अ रो। मतलब पिछले साल भी इन्हीं को ये जो है अवार्ड दिया गया था। अगले यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसके अंदर 4 कैटेगरी है। पहली है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग यंग टैलेंट, मतलब यहाँ पे जो यंग और बडिंग टैलेंट है उसको नर्चर करना। तो उसके लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को ये अवार्ड दिया गया है। अब आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपको पुणे में नजर आएगा, और इसको रेज इसलिए किया था ताकि जो मिशन ओलंपिक्स प्रोग्राम है ऑन जुलाई 2001, तो उसके अंतर्गत जो है इसको यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी सारे यूथ को लाया जाता है और उन्हें ट्रेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, डाइविंग, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, और वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे की जाती है। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अवार्ड बेसिकली ओएनजीसी को दिया गया है, जो कि बेसिकली पीएसयू है। उसके अलावा जो थर्ड है वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर। ये अवार्ड बेसिकली एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा आप जान सकते हैं यहाँ पे जो AFSCB है इसका क्या रोल होता है, और इसके अंतर्गत ये बेसिकली जो है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे इंडक्ट भी कर रहे थे, ट्रेनिंग भी दे रहे थे, तो इसी के चलते जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अगला है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो ये अवार्ड बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को दिया गया है। ये बेसिकली आपको इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में नजर आएगा। इसके बारे में जो डिटेल्स है आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, कैटेगरीज और किनको दिए गए हैं उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, ताकि आप जो है कोई भी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसे आंसर कर सके। इस वीडियो को एक और बार देख लेना एग्जाम से पहले, ताकि जो है एक मेमोरी में आपकी रह सके, ताकि आप एग्जाम में जो है अटेम्प्ट कर सके कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको PPT या फिर PDF चाहिए इसका, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।